साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे YouTube चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, प्रतिदिन की तरह आज भी मैं आपके सामने एक हनुमान जी की भक्ति से जुड़ा हुआ उपाय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, सेशन में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर आज नए हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो साथियों, अगर आपका हनुमान जी की भक्ति से कोई जुड़ा हुआ प्रश्न है, जिज्ञासा है या आपकी कोई समस्या है, आप हमसे प्रतिदिन फ़ोन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन करने का समय रहेगा साय 3 बजे से लेके 4 बजे के बीच में। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6378992357। उक्त नंबर पर आप हमें साय 3 से लेकर 4 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। तो साथियों, यही नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसी नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर कोई भी आप अपनी अर्जी लिखकर भेज सकते हैं, जिससे हम आपकी सामूहिक अर्जी भी लगा देंगे। अर्जी में अपना नाम लिखें और अपनी अर्जी की कामना लिखें और कमेंट करके हमें वो सेंड कर दें, व्हाट्सएप कर दें, जिससे हम आपकी सामूहिक अर्जी लगा देंगे। तो आइए साथियों, आज के सेशन की ओर बढ़ते हैं। साथियों, प्रतिदिन की तरह आज जो हम आपके लिए उपाय लेकर आए हैं, है तो वह बहुत छोटा उपाय, जिसमें आपकी कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगनी है। तो साथियों, आप सबको विदित है कि असंभव कार्य को संभव करने वाले इस कलयुग की धरा पर मात्र जागृत और एक चिरंजीवी देवता हैं, वो हमारे श्री हनुमान जी महाराज हैं। और हनुमान जी महाराज हर असंभव कार्य को संभव कर देते हैं। तो साथियों, अगर आपका कोई ऐसा असंभव कार्य है जो रुका हुआ है, आप उसे करना चाहते हैं, तो आप हनुमान जी से अपनी मनोरथ को कहिए, अपनी मनोकामना को बोलिए, जिससे हनुमान जी महाराज आपके जीवन में उस मंगल कार्य को पूर्ण करें। तो साथियों, बहुत सारे लोगों के काम होते हैं, जैसे कि किसी के मकान बनाना चाहता है, मकान नहीं बन पा रहा, कोई ना कोई रोड़ा लग जाता है, पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाती, या कोई व्यक्ति विदेश जाना चाहता है और उसका वीज़ा नहीं लग पा रहा, कोई भी परेशानी आ जाती है, काम अटक जाता है। तो बहुत सारे ऐसे असंभव कार्य हो जाते हैं जो संभव नहीं होते। कोई किसी से पैसे उधार ले गया, अब पैसे वापस देने में आनाकानी कर रहा है, पैसा नहीं दे रहा और उसे पैसे को अटका रखा है, तो ऐसा कर। अगर किसी बच्चे का कोई भी परिणाम आना था, उसमें देरी हो रही है, उसे सफलता नहीं मिल रही, या फिर कोई शत्रु अनायास ही आपको बार बार परेशान करता है, आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। और साथियों, सबसे बड़ी बात ही कह देता हूँ कि आपके जीवन का कैसा भी कोई असंभव कार्य हो, आप हनुमान जी के लिए यह उपाय करिए, निश्चित आपको हनुमान जी महाराज उस कार्य में सफलता देंगे। तो साथियों, आगे की चर्चा तो बाद में करूँगा, पहले आपको इस छोटे से उपाय के बारे में विस्तृत जानकारी दे देता हूँ। आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, आप इसको पूरा और ध्यान से सुनिएगा। तो साथियों, आपका असंभव कार्य है जिसे आप करवाना चाहते हैं, तो हनुमान जी उसे कर देंगे बिल्कुल ही सहज में। तो आपको यह उपाय करना है कि आप मंगलवार के दिन मंदिर जाइए, हनुमान जी का जो भी मंदिर आपके पास हो, आप हनुमान जी के लिए एक हरा पान का पत्ता लीजिए, उसे स्वच्छ कर लीजिए। उस पान के पत्ते में आप एक इलायची रखिए, एक साबुत सुपारी रखिए और एक साबुत लौंग रखिए। थोड़ी सी आप उसमें सौंफ रखिए, जो खाने के काम आती है सौंफ, वो सौंफ रखिए और 2 दाने आप मिश्री के रखिए उसके अंदर। अगर आपके पास मिश्री नहीं है तो थोड़ा आप उसमें शहद भी लगा सकते हैं। तो साथियों, इस तरह से आप एक पान का बीड़ा तैयार कर लें, उसको फोल्ड कर लें और उसमें ऊपर से एक साबुत लौंग लगा दें, जिससे वो पत्ता खुले नहीं, बीड़ा बना रहे।
तो इस तरह से आप एक पान का बीड़ा बनाकर हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान जी की छवि के सामने बैठिए और हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि हे हनुमान जी महाराज, आप इस कलयुग के जागृत देवता हैं और आप असंभव कार्य को भी संभव करते हैं। तो हे प्रभु, मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे मेरा ये उक्त कार्य है, आप इस असंभव कार्य को कर दीजिए। हे प्रभु, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरा आपका जो भी कार्य है, मनोरथ है, उसको बोलिए और ऐसा कहकर हनुमान जी को बीड़ा दे दीजिए और वो उनको अर्पित कर दीजिए जो आपने पान का बीड़ा बनाया है। उसको अर्पित करने के बाद आप वहीं बैठकर आसन पर 3 हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। इस तरह आप प्रति मंगलवार कम से कम आपको यह उपाय 7 मंगलवार करना है। 7 मंगलवार आप मंदिर जाइए हनुमान जी के और हनुमान जी को अपने किसी भी असंभव कार्य के लिए हनुमान जी महाराज को बीड़ा अर्पित कीजिए और 3 हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और आ जाइए। निश्चित ही आपका 7 मंगलवार की समय सीमा में ही आपका जो भी मनोरथ है वो हनुमान जी महाराज पूर्ण कर देते हैं। तो साथियों, यह एक छोटा सा पान के बीड़े का उपाय है। बीड़ा यानी कि एक चुनौतीपूर्ण कार्य जिसे कोई नहीं कर सकता, उसे एक इस छोटे से उपाय से हनुमान जी उसे पूर्ण कर देते हैं। तो साथियों, अभी आपका यही एक प्रश्न बनता है हर किसी साधक का, उपासक का, कि यह उपाय हमने कई बार किया हुआ है, कर चुके हैं, लेकिन हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, या फिर ये कहेंगे कि हमने यह उपाय कई बार लोगों से सुना है, लोगों को करते हुए देखा है और भी कई बार सोशल मीडिया पे इस उपाय के बारे में हमने देखा है, सुना है, लेकिन इसके लाभ के बारे में हमें नहीं पता कि यह हमें लाभ प्रदान करता है या नहीं करता। ऐसा संशय हर किसी उपासक के मन में होता है। वो ये सोचते हैं कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान स्तोत्र का पाठ करते हैं और यहाँ तक कि रामचरितमानस का भी पाठ करते हैं, लेकिन हमारा कोई भी मनोरथ पूर्ण नहीं हो रहा है। ऐसा मैंने बहुत सारे हनुमान जी के उपासक जो साधक हैं, जो पूजा अर्चना करते हैं हनुमान जी की, तो वो लोगों का ऐसा प्रश्न रहता है। कई बार फ़ोन के माध्यम से भी कई सारे भक्तों से बात होती है, तो वो कहते हैं कि गुरुजी, हम इतने दिनों से हनुमान जी का पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमारे जो संकट हैं, हमारे ऊपर जो विपत्तियां आती हैं, वो एक समाप्त नहीं होती, उससे पहले दूसरी आकर धमकती है। तो साथियों, उनका यही प्रश्न रहता है कि ऐसा क्यों, हमारी भक्ति पूजा पाठ में कोई कसर रह गई, कोई कमी रह गई, क्या कोई हमसे त्रुटि हुई है, तो आप बताइए। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि हनुमान जी की भक्ति बहुत ही सरल है। हनुमान जी से बड़ा सरल कोई भी देवता नहीं है। आप ये बात मान लीजिए कि हनुमान जी को कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए और वो किसी से भी अपना ज़्यादा पूजा पाठ भी नहीं कराना चाहते। बस वो उनका एक ही जो भाव रहता है वो अपने इष्ट के प्रति है और उनका जो भाव भक्त के प्रति रहता है, चाहे वो उसका पूजा पाठ कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन हनुमान जी से थोड़ा भी वह जुड़ा है तो उसे संकट में वो नहीं देख सकते। अब साथियों, बात आती है कि हनुमान जी महाराज की हमें कृपा क्यों नहीं प्राप्त हो रही। तो साथियों, मैं आपको आज अपने इस वीडियो के माध्यम से अवगत करा दूं कि हनुमान जी महाराज की जो कृपा है उसके ना पूर्ण होने के कारण कई सारे होते हैं। क्योंकि साथियों, हनुमान जी चाहते हैं कि हनुमान जी स्वयं हैं, ऐसा ही उनका दास होना चाहिए। क्योंकि हनुमान जी भी दास्य भाव की साधना करते हैं, वो भी अपने इष्ट के प्रति समर्पित हैं। इष्ट का कार्य करने के लिए वो तत्क्षण तैयार रहते हैं
उनका जो साधारण चरित्र है, ब्रह्मचर्य का पालन है, किसी को भी कष्ट में नहीं देखते और किसी को कष्ट होता है तो उसको कष्ट को हरने के लिए तत्क्षण तैयार रहते हैं, ऐसा उनका व्यवहार और चरित्र है। तो साथियों, हनुमान जी के जो भी साधक हैं, उपासक हैं, पहले सर्वप्रथम उनको हनुमान जी महाराज के व्यवहार को, उनके चारित्रिक विशेषताओं को, अच्छी तरह से उनकी दास्य रति को समझ लेना चाहिए और अपने चरित्र और व्यवहार में उतार लेना चाहिए। जब तक आप हनुमान जी महाराज को समझेंगे नहीं, जब तक आप उनको व्यवहार को अपने व्यवहार में उतारेंगे नहीं, तब तक हनुमान जी की कृपा संपूर्ण प्राप्त करना असंभव ही प्रतीत होता है। हाँ, आप पूजा पाठ करते हैं तो निश्चित है कि उनकी ऊर्जा का प्रभाव आप पर पड़ता है, इसलिए आपके छोटे मोटे कार्य संपन्न हो जाते हैं। लेकिन साथियों, अगर आप पूर्ण हनुमान जी के शरणागत हो जाते हैं तो मान लीजिए आपको यह शरणागत शब्द बहुत ही छोटा लग रहा होगा सुनने में, लेकिन इस शरणागत होना बहुत ही बड़ा कठिन कार्य है। शरणागत आज के इस कलयुग का व्यक्ति शरणागत हो जाए, यह बहुत ही कठिन परिस्थिति भरा मार्ग है। शरणागत होना बहुत ही कठिन शब्द है। तो साथियों, अगर कोई भी व्यक्ति हनुमान जी का पूर्ण शरणागत होकर और उनके चरित्र को और व्यवहार को अपने चरित्र और व्यवहार में उतार कर हनुमान जी की साधना करता है, तो निश्चित मान लीजिए कि कार्य बनना तो बहुत दूर की बात है, मनोरथ पूर्ण होना तो बहुत साधारण सी बात है। उन पर साक्षात महावीर बजरंगबली जी की कृपा पूर्णतः बनी रहती है। उसे किसी भी विपत्ति का, किसी भी संकट का सामना नहीं करना पड़ता। आप इस बात को सत्य मान लीजिए। अगर आप हनुमान जी के पूर्ण शरणागत हैं, आपने हनुमान जी के चरित्र को अपने व्यवहार में उतार लिया है, उनके जो हनुमान जी जिस मार्ग पर चले थे आप उस मार्ग पर चलते हैं, तो निश्चित मान लीजिए आपका कल्याण निश्चित है। कभी आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। उदाहरण तौर पर मैं आपको एक छोटी सी कथा सुना देता हूँ। मेरा ये पान के बीड़े का उपाय बताने का उद्देश्य भी यही था। एक छोटा सा उपाय बताकर मैं हनुमान जी के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं। तो साथियों, जो हमारे राजस्थान के अंदर जो सिद्ध पीठ है सालासर बालाजी, वहाँ के जो पीठाधीश्वर थे परम भागवत मोहनदास जी महाराज, उन पर बालाजी की ऐसी कृपा थी, ऐसी अनुकंपा थी, ऐसा विशेष अनुग्रह था कि जब मोहनदास जी महाराज अपनी बहन के यहाँ रहते थे, तो वो जब खेत के अंदर बैलों से हल जोतते थे तो बालाजी उनके ऊपर ऊपर चलते थे, यानी कि उनको जब वो हल जोत रहे होते थे तो उनकी छाया करते हुए, मोहनदास बाबा की छाया करते हुए उनके ऊपर ऊपर चलते थे, यानी कि उनके ऊपर उड़ते थे, जिससे उनके भक्त को जो गर्मी है, धूप है, उससे परेशानी नहीं हो। तो आप इसी कथा से समझ लीजिए कि बालाजी अपने भक्त पर, अपने दास पर कितना अनुग्रह कर सकते हैं। जब मोहनदास बाबा के ऊपर अपने शरीर की छाया करके वो चल सकते हैं, तो आप लोगों पर क्यों नहीं करेंगे ऐसा अनुग्रह। तो आप मोहनदास बाबा की तरह पूर्ण शरणागत होइए और अपना सर्वस्व बजरंगबली जी को ही मानिए। और क्या, क्यों, परंतु और जो शंका आज के जो कलियुगी मनुष्य के हृदय में विराजमान है, उसको आप निकाल दीजिए। अगर द्रौपदी का जब चीर्ण हुआ था द्वापर के समय युग में, तब उसके सभी परिवारी जन वहाँ उस दरबार में जब बैठे थे, जब वहाँ उनका चिरहरण हो रहा था, तो उन्हें भरोसा था कि ये मेरे परिवारी जन हैं, ये मुझे बचा लेंगे। लेकिन जब किसी ने उनकी मदद नहीं की, तब उन्होंने आर्त भाव से कहा था कि हे प्रभु, हे वासुदेव,
आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो। तो प्रभु तुरंत ही अवतार ले लिए थे और चीर अवतार में उनका वस्त्र बढ़ा दिया था। तब इंसान ये सोच लेता है कि मेरा तो आप ही हो, आपके सिवा कोई नहीं, तो भगवान को प्राप्त करने में कतई समय नहीं लगता, वो तुरंत प्रकट हो जाते हैं। इसी तरह मीराबाई थी। मीराबाई ने भी कहा था कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ना तो कोई मेरा परिवार है, ना मेरे कोई भाई बंधु है, ना मेरा कोई रिश्तेदार है, मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल यानी कि मेरे तो भगवान श्री कृष्ण हैं। इनके मतलब पूर्ण शरणागत। जब व्यक्ति पूर्ण शरणागत हो जाता है तो भगवान को प्रसन्न होने में और तत्क्षण उसका कार्य करने में देर नहीं लगती, क्योंकि मीराबाई को जहर पिलाया गया था तो उसने वो भगवान गोविंद का ही प्रसाद मानकर वो जहर पी लिया था, तो वो अमृत हो गया था। तो हमारे शास्त्रों में ऐसे परम भागवत संतों के और भक्तों के बहुत सारे उदाहरण बढ़े पड़े हैं। और मैंने तो आपको अभी कलयुग का ही बता दिया। सालासर जो बालाजी के पीठाधीश्वर थे बाबा मोहनदास जी महाराज, उनका ही उदाहरण बताया आपको कि उनके ऊपर बालाजी की ऐसी कृपा थी कि बालाजी उनकी छाया करके हुए चलते थे। दूसरा अभी कैची धाम के बाबा नीम करौली का ही ले लीजिए। उन पर यहाँ तक लोग कहते हैं कि वो साक्षात बालाजी के ही अवतार है। अवतार नहीं, वो साक्षात बालाजी की उन पर ऐसी कृपा थी कि जो वो कह देते थे वो ये मान लीजिए कि बालाजी ने ही कहा। तो साथियों, ऐसे आप भक्ति करिए, पूर्ण शरणागत होइए। आप गृहस्थ हैं तो कोई बात नहीं, आपको व्रत होने की आवश्यकता नहीं, आप गृहस्थ होके भी हनुमान जी के पूर्ण शरणागत हो सकते हैं। आप एक पत्नी व्रत रहिए, गलत भावना मत लाइए और हनुमान जी के पूर्ण शरणागत रहिए कि हे प्रभु, आपके सिवा हमारा कोई नहीं, आप हमें अच्छे से रखिए, चाहे जैसी भी परिस्थिति में आप रखेंगे, भूखा रखिए, पेट भर के रखिए, जैसे भी आप रखना चाहें, हमें कोई चिंता नहीं। जब आप हैं तो हमें अब किसी बात का भय और संकोच नहीं है। तो इस तरह से आप शरणागत हो जाते हैं तो आपके ऊपर जो संकट आना है, जो विपत्ति आनी है, वो बालाजी उसको तत्क्षण दूर कर देते हैं और आपको परम शांति मिलती है। तो साथियों, जो आपके रहे साथियों, कभी भी आपको आपके हृदय में ये प्रश्न नहीं आएगा कि हमारा उक्त कार्य नहीं हुआ और हमारे ऊपर यह संकट है। तो साथियों, आप पूर्ण शरणागत होकर बालाजी का ध्यान करिए, भगवान श्री राम जी का नाम जप करिए। और जिस तरह बालाजी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज अपने इष्ट भगवान श्री राम जी के प्रति दास्य भाव से भजन किया और परम भागवत होने का पद पाया, इसी तरह आप अपने को पूर्ण समर्पित करके हनुमान जी का दासत्व स्वीकार कर लीजिए और बस बात बन गई। आपको राम जी से मिलाने का कार्य हमारे श्री हनुमान जी महाराज कर देंगे। अपना थोड़ा जैसा भी आप पूजा पाठ करते हैं वो कीजिए, जितना भी आप पर समय मिलता है। आप माला जप करते हैं या श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं या सुंदरकांड का पाठ करते हैं, वो नित्य प्रतिदिन कीजिए। लेकिन कभी भी कोई कष्ट आए तो उसमें शंका समाधान ना करते हुए पूर्ण शरणागत रहिए, तटस्थ रहिए कि हाँ प्रभु, जो भी आया है वो प्रारब्ध बस है, हम इसको सह लेंगे। बस बात बन गई। अब इससे ज़्यादा अगर आप क्या क्यों परंतु करेंगे तो ना तो आप इधर के रहेंगे ना आप इधर के रहेंगे, आप बीच में अटके रहेंगे और आपका जो भक्ति भाव है वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा और आपकी श्रद्धा भी नष्ट हो जाएगी। तो साथियों, आप अपनी पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान श्री हनुमान जी महाराज का ध्यान कीजिए और उनके शरण में रहिए। आपका कोई भी संकट रोम के बाल तक को भी नहीं उखाड़ सकता। इतने कृपालु और इतने दयालु हैं। बस बात बन जाएगी
कि हनुमान जी महाराज के चरित्र को समझ लीजिए, उस चरित्र को समझकर अपने व्यवहार में उतार लीजिए, बस आपकी बात बन गई। और जितना समय मिले आपके पास, आप ऑफिस में काम करते हैं, घर का काम करते हैं या कोई व्यवसाय करते हैं, जब भी आपके पास समय हो थोड़ा भगवान श्री राम का नाम जप करें। जितना बने उतना आप नाम जप करें। चाहे आपको 24 मिनट ही मिलती हैं, एक घड़ी भी मिले, आप एक घड़ी राम नाम का जप कीजिए। हनुमान जी महाराज की साक्षात कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। इससे ज़्यादा सरल भक्ति और क्या हो सकती है। तो साथियों, आप निश्चित मान लीजिए, हमारी बात ये मान लीजिए बस। लेकिन लोग बाग इस कलयुग के वश होकर, इस भौतिकता के वश होकर, स्वार्थ के वश होकर और आज की जो उनकी इच्छाएं हैं, उनकी तृष्णाओं के वश होकर बात मानते नहीं, बात को पकड़ते नहीं। अगर जिसने बात मान ली, और बात मानता भी वही है जब उसको कष्ट होता है, जब कष्ट का समस्या का समाधान नहीं होता, तब जाकर वो उसकी बात समझ में आती है। लेकिन आप पहले ही इस बात को समझ जाएंगे तो आपको कभी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो साथियों, आज का मैं यहीं अपना सेशन समाप्त करता हूँ। और साथियों, आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई है तो आप कमेंट करके बताना। और साथियों, एक निवेदन और करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हनुमान जी की भक्ति से जुड़ा भी आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। इसी के साथ साथियों, जय श्री राम।